6th class. Today we will start main features of हड़प्पन civilization. हड़प्पन civilization की मेन सभ्यता के फीचर्स पढ़ेंगे आज. हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस. पहल यह रहा था कि उस समय अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए हुए शहर थे, अच्छे से बने हुए शहर थे, सिविलाइज्ड थे, अच्छे डेवलप्ड थे. ठीक है. हड़प्पा संस्कृति अपनी शहर की योजना के लिए फेमस थी. जिस तरीके से वो शहर बनाते थे, वेल डिज़ाइन सिस्टमेटिक तरीके से, उस चीज़ के लिए वो फेमस थी. हड़प्पन संस्कृति के शहरों का केयरफुली रखा जाता था. इन शहरों को केयरफुली रखा जाता था. मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को दो पार्ट में बांटा गया था. शहर का ऊपर वाला पार्ट जिसे गढ़ कहा जाता था, जो उभरे मैदान में बनाया गया था, जो थोड़ा ऊपर की जगह में होता था, थोड़ा उभरी हुई जगह होती थी. ठीक है. उसके ऊपर जो है वो गढ़ बनाया जाता था और गढ़ के नीचे शहर में घर होते थे. जो गढ़ होता था उसके नीचे की जगह जो होती थी, वहाँ पे शहर में घर होते थे. वो ईंट के बने होते थे जिसमें आम लोग रहते थे. शहरों के घरों की सभ्यता के बारे में बताया गया है कि वहाँ ग्रिड सिस्टम था. रोड अच्छे से बनी हुई थी, वेल डिज़ाइन थी. जो रोड लगभग एक दूसरे को काट रही थी राइट एंगल पर, और शहरों को डिवाइड किया गया था. शहरों को अच्छे से डिवाइड किया गया था. ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड था. मोहनजोदाड़ो का सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस था ग्रेट बाथ था, जहाँ पे एक टैंक है जो गढ़ के टीलों में था. यह शूटर ईंट का काम है, एक उदाहरण है. सुंदर ईंट का काम का उदाहरण है. सुंदर यानी ब्यूटीफुल काम है. ये उस समय का ईंट का बहुत अच्छा सा काम है, ब्यूटीफुल काम है, जिसे इम्पोर्टेंस दी गई है इसमें. इसका माप लगभग, मतलब इसका मेज़रमेंट 11.88 इंटू 7.01 मीटर्स हैं और इसका 2.43 मीटर्स गहरा है. ये इतना डीप है, गहरा है. कपड़े बदलने के लिए स्नानघर का फर्श जली हुई ईंटों से बना हुआ था. जो स्नानघर यानी जो बाथरूम थे, वो कपड़े बदलने के लिए वहाँ पे बनाए गए थे, क्योंकि नहाते तो ओपन में थे, उस टैंक से नहाते थे. उसके पास में ही ईंटों का जो बना हुआ था स्नानघर, बाथरूम, उसके अंदर जो है जली हुई ईंटों का फर्श बना हुआ था. बगल के कमरे में एक बड़े कुएं से पानी निकाला जाता था. उसके पास एक रूम था जिससे बड़े कुएं से पानी निकाला जाता था. ग्रेट बाथ जो है वो रिलीजियस यानी धार्मिक स्नान के लिए काम आता था. जैसे अभी अपन गंगा घाट पे और नहाते थे ना, उस तरीके से इसको रिलीजियस माना जाता था, धार्मिक माना जाता था. मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत एक ग्रेनी है जो 45.71 मीटर लंबी थी. एक बिल्डिंग थी जिसका नाम ग्रेनी था और वो इतनी लंबी थी. एक सेकेंड. ग्रेनरी है. ये ग्रेनरी है, जो बिल्डिंग का नाम है ग्रेनरी, जो 45.71 मीटर्स लंबी थी और 15.23 मीटर वाइड थी, चौड़ी थी. और पुराने टाइम में जो भी घर वगैरह बने हुए थे उनकी जो ये क्या कहते हैं, गढ़ जो है, इनके रूम्स थे, छः रूम थे लगभग उसके अंदर, और बाथरूम, टॉयलेट्स वगैरह सब बने हुए थे. और जो घर थे, बाथरूम और रसोई, उनमें भी थी टॉयलेट्स, किचन, सब अवेलेबल थे उनमें. और वेल डिज़ाइन था तो उसके अंदर सब कुछ था. अभी अपने घर जो है वो वेल डिज़ाइन है तो उनके अंदर सब कुछ है. उसी तरीके से उस समय की सभ्यता में भी वेल डिज़ाइन था और सब कुछ बना हुआ था, और वो ईंटों से बनता था. और बाथरूम से जो नालियाँ निकलती थी सड़क पर, वो सड़क की नालियों से जुड़ जाती थी, उनको जोड़ देते थे. और नालियाँ पत्थर के स्लैब से ढकी हुई होती थी. मतलब नालियाँ जैसे है ना, कवर्ड रहती थी, खुली नहीं रहती थी, एकदम कवर्ड रहती थी. और उन नालियों को टाइम टू टाइम सफाई की जाती थी ताकि वो एकदम साफ सुथरी रहे. तो ये उस समय का जो अपन हड़प्पन के मेन सभ्यता के मेन फीचर्स है कि ये होता था.
तो एक बार आप खुद से रीड आउट करना और समझने की कोशिश करना।